दोस्तों जीवन में हम किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन लें, चाहे वो हम लोगों की एक छोटी से छोटी क्वालिफिकेशन हो या फिर बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन हो, चाहे आईटीआई हो, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे ग्रेजुएशन हो। हर किसी की उम्मीद रहती है कि ये वाली क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद हमें जो है कुछ ना कुछ अच्छा हमारे जीवन में देखने को मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, अभी जो है 31 तारीख को आप लोगों को एक लेटर जारी किया था रेलवे ने, जिसमें साफ साफ उन्होंने बोला कि हम जो है आईटीआई वाले बच्चों को जो अप्रेंटिस करते हैं रेलवे से, उनको हम लोग जीएम पावर के तहत जो है हायर नहीं कर सकते, नौकरी नहीं दे सकते। उनको सिर्फ हम 20% का कोटा दे सकते हैं। तो ये जो है रेलवे ने बोला, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो अप्रेंटिसशिप करके बैठे हुए हैं या फिर जो अब सोच रहे हैं कि हम लोग जो अप्रेंटिस करेंगे रेलवे से, उन बच्चों की जो है यहाँ पर उम्मीद पर पानी फिरा है। ये बच्चों का कहना है कि सर जी हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। तो इन्हीं पॉइंटर्स को लेकर मैंने वीडियो बनाई और जो 7 पॉइंट दिख रहे हैं ये मैंने कमेंट बॉक्स से ही पिक किए हैं, डिफरेंट डिफरेंट वे में मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो पहले मैं कुछ चेंजेस आपको बता देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि 2022 की 1 जनवरी से आप लोगों को साफ साफ मना कर दिया गया कि जो आप लोगों की एआईटीटी की परीक्षा होती थी थ्योरी की, उसके बाद एक को लेटर जारी किया गया जिसमें बोला गया कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी नहीं होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी नहीं होगा, या जो भी थ्योरी पार्ट में इंक्लूड किया जाता है वो नहीं होगा। ओनली प्रैक्टिकल और सेशनल होगा। वो भी जो है आप लोगों का मार्क्स के बेस पे यहाँ पर जो है देखा जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे कि सर जी अब तो हमारी अब जो है कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अब हमें लगता है कि अप्रेंटिस की वैल्यू ख़त्म हो गई। अब वैल्यू ख़त्म होने की वजह से हमें जो बेनिफिट मिलते थे वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, कोई बड़ा चढ़ाकर जो है आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। जो बेनिफिट आप लोगों को पहले दिए जा रहे थे, यानी कि जो 2014 के बाद इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, उसके बाद से जो बेनिफिट आप लोगों को मिलना शुरू हुए वही आप लोगों का कंटिन्यू चलेगा। और जो आप लोगों की वैल्यू है वो एज इट इज़ रहेगी जैसे आप लोगों की पहले थी। हाँ, 2014 से पहले की मैं बात नहीं कर रहा, उसके बाद से जो ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ था नया वाला कि यहाँ पर जो है चेंजेस हुए और जो 20% का कोटा है वो लेकर आया गया रेलवे में, वो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी। और बाकी जो अन्य विभाग हैं जो अप्रेंटिस के बेस पे नौकरियाँ आप लोगों को देते हैं, उनका क्राइटेरिया वही है जैसा आप लोगों के लिए चल रहा था। हाँ, बस शर्त यह है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल और सेशनल का मार्क्स जो है आप लोगों के पास होना चाहिए। एक चीज़ और, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे आईटीआई करने के बाद अप्रेंटिस करते हैं। ये उनके लिए नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था, जो बच्चे सीधा डायरेक्ट 10वीं के बाद अप्रेंटिस कर लेते हैं, 8वीं के बाद अप्रेंटिस कर लेते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर होगा और बच्चे अब परेशान नहीं होंगे। वैल्यू आप लोगों की एज इट इज़ रहेगी जैसा थी। दूसरा पॉइंट, नो रेलवे परमानेंट जॉब फॉर आईटीआई अप्रेंटिस होल्डर। देखो भाई, रेलवे ने साफ साफ, मैंने आपको बताया भी कि रेलवे ने साफ साफ मना कर दिया कि हम जो है आप लोगों को जो 20% का कोटा है वही दे सकते हैं रेलवे में, लेकिन जीएम पावर के तहत पक्की नौकरियां सीधी भर्ती नहीं दे सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें। तो ये जो है कंडीशन थी और ये जो है रेलवे ने साफ साफ मना कर दिया। अब इसके वजह से भी बच्चों को हताशा हुई कि सर जी ये क्या हो गया, हमें तो बहुत उम्मीद थी लेकिन हमारी उम्मीद पे सारा का सारा पानी फिर गया। तो भैया ये रियलिटी है। आप लोग जानते ही हैं कि जो आईटीआई वाला बच्चा होता है वो पहले आईटीआई करता है, फिर अप्रेंटिस करता है, एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाता है अपनी जो है ट्रेड में, फिर भी उसको जो है रेलवे में पक्की नौकरी नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर जो है बच्चे इसे लेकर भी बहुत परेशान है और र्यूमर बच्चे जो है फैला रहे हैं कि अब जो है हम किसी को सलाह नहीं देंगे कि अप्रेंटिस करें। देखो भाई, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप किसी अच्छे विभाग से अप्रेंटिस करते हैं तो डेफिनेटली उसका आउटपुट आपको मिलता है। जो सीखने को आप लोगों को दिया जाता है वो आप लोग जो अपनी आगे चल के जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं अप्रेंटिस का फेवर नहीं कर रहा, लेकिन जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे जो चैनल पर आए हैं और वो बच्चे अप्रेंटिस के बाद सक्सेसफुल हुए हैं। बहुत सारे विभाग ऐसे जो अप्रेंटिस के बेस पर आपको हायर करते हैं ताकि आपने किसी भी विभाग से जो है अप्रेंटिस की हो, आपको जो है वो हायर करते हैं। लेकिन उनके कुछ कंडीशंस होते हैं, उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तीसरा, नो एआईटीटी सर्टिफिकेट बेनिफिट नाउ। देखो भाई, कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि सर जी जो एआईटीटी का सर्टिफिकेट होता है हमें लगता है कि अब उसकी भी वैल्यू ख़त्म हो गई। तो भैया, जो आप लोगों को प्रैक्टिकल और सेशनल के बेस पे जो अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिलेगा ना,
उसकी वैल्यू आप लोगों की वही रहेगी जो वैल्यू आप लोगों की पहले अप्रेंटिसशिप के सर्टिफिकेट की रहती थी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जोड़ देता हूँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हम उन नौकरियों के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जो है अप्रेंटिस मांगा जाता है, अगर हमारा रिजल्ट नहीं आया है तो भैया देखो, अगर आपका AITT का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं आता तब तक आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, तब तक आप लोग IT के बेस पे अप्लाई करेंगे। अप्रेंटिस के बेस पे आप लोग तब अप्लाई कर सकते हैं जब आप लोगों की अप्रेंटिस कंप्लीट है और आपके हाथ में सर्टिफिकेट या मार्कशीट आ गई है। चौथा जो पॉइंट है, नो अप्रेंटिसशिप वैल्यू। देखो मैंने अभी ये रिपीट किया था इससे पहले, अप्रेंटिसशिप की वैल्यू तब है जब आप लोग किसी अच्छे विभाग से अप्रेंटिस करते हैं और आप लोगों को सीखने को दिया जाता है। एक और चीज़, आपको एक तो ट्रेनिंग के टाइम पर पैसे दिए जाते हैं, वो पैसे वर्थ होते हैं, आप जो है वो अपने स्किल को बढ़ाने पर यूज़ कर सकते हैं। तो अप्रेंटिसशिप को मैं कभी भी अपनी साइड से बुरा नहीं बोलता अगर आप किसी अच्छे विभाग से करते हैं। हाँ, किसी आप घटिया विभाग से कर लेते हैं तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसमें आप लोगों को नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर आप किसी विभाग से ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि अप्रेंटिस के बाद आप लोगों को पक्की नौकरी मिल जाएगी, चाहे वो छोटा विभाग हो, चाहे वो बड़ा विभाग हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, तो ये उम्मीद आप लोग किसी से भी मत लगाइए। पांचवा जो पॉइंट है, नो परमानेंट नौकरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप अप्रेंटिस करते हैं तो किसी भी विभाग से आप लोग उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो जो है आप लोगों को नौकरी देंगे। बहुत सारे नोटिफिकेशन में पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम जो है आप लोगों को नौकरी नहीं देंगे, ये सिर्फ अप्रेंटिस है, आप लोग नौकरी की डिमांड नहीं कर सकते। छठा पॉइंट, ओनली 20% रिलैक्सेशन रेलवे ग्रुप डी। यस, बहुत सारे बच्चों ने बोल रहा कि सर जी जो रेलवे का 20% का कोटा है वो तो मिलेगा ना, उसमें तो कोई चेंज नहीं है। यस, वो मिलेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट एक बच्चों का सवाल आया था कि सर जी अगर हम मान लो किसी प्राइवेट विभाग से अप्रेंटिस करते हैं या फिर किसी भी विभाग से अप्रेंटिस करते हैं रेलवे को छोड़कर, क्या हमें 20% वाला बेनिफिट मिलेगा? तो भैया वो बेनिफिट सिर्फ रेलवे वालों को मिलता है, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो ही आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। सातवें पॉइंट पे आते हैं, अब कहीं से भी अप्रेंटिस करेंगे तो 1 साल बर्बाद होगा। ये भी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में मेंशन किया कि सर जी अब हमें लगता है कि अब अप्रेंटिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखो भाई, आप लोगों को 2014 के बाद सिर्फ एक ही बेनिफिट दिया गया 20% वाला। उसके बाद जो अन्य विभाग है, जैसे DRDO में आपको अलग बेनिफिट मिलता है, ONGC में आप लोगों को अलग बेनिफिट मिलता है, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आपको अलग बेनिफिट मिलता है। तो वो जो बेनिफिट थे ना आप लोगों को एज इट इज़ आपको लोगों को मिलते रहेंगे। बस जो मुंह से जो जवाब निकला है ना, रेलवे ने खाली एक वर्ड बोला है, RRB ने खाली ये बोला कि हम जो है बच्चों को परमानेंट नहीं कर सकते, बाकी एज इट इज़ जैसा आप लोगों का चल रहा था वैसे ही चलेगा। और अंत में जाते जाते बस मैं इतना बोलूँगा कि अप्रेंटिस बेकार नहीं होती, अप्रेंटिस के अपने फ़ायदे हैं, और 1 साल के लिए आप लोगों को कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो वो आप लोगों को फ्री में नहीं दे रहा, आप लोगों को वहाँ पे पैसे दिए जा रहे हैं। अंत में जाते जाते एक और पॉइंट बोलूँगा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी हमने एक ऐसा घटिया विभाग ज्वाइन कर लिया, हमें लगता है कि हमारा तो पूरा 1 साल यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा, तो क्या हम इस अप्रेंटिस को छोड़ के घर पे भाग कर आ सकते हैं? तो भाई देखो, आप लोग जब अप्रेंटिस के लिए साइन होते हो ना, मतलब आप लोगों को हायर किया जाता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का क्रिएट हो जाता है तो समझो कि आप लोग अगर छोड़ के आते हो तो जीवन में कहीं और से अप्रेंटिस नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप लीगल तरीके से आते हो, वहाँ से प्रॉपर रिजाइनिंग दे के उनको बता के, या जो उन्होंने आप लोगों को सैलरी दी है वो बोलते हैं रिफ़ंड करने की, उसे रिफ़ंड करके, तो आप लोग जो है यहाँ पर उसको कैंसिल करके इजीली जो है दूसरी जगह पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे उसको जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आप कहीं से भगकर आ जाते हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उस केस में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो जाता है तो फिर आप जीवन में कहीं अप्रेंटिस नहीं कर सकते। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो डिपार्टमेंट होते हैं वो साफ साफ बोल देते हैं कि हम अप्रेंटिस जो है एक ही बार लेंगे, उसके बाद नहीं ले सकते। आई होप कि ये वीडियो कुछ बेनिफिशियल आप लोगों को रही होगी। अप्रेंटिस से रिलेटेड जो जो आप लोगों की समस्याएं हैं, जो जो आप लोगों के सवाल हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करना, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग उसे ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं जो है बीच बीच में नौकरियां, क्विज़, ये सब जो है आप लोगों के लिए डालता रहता हूँ, और कुछ छोटी अपडेट आती है, बिग अपडेट आती है, उसे इंस्टेंटली वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। धन्यवाद। आई होप वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। अगर लगी तो लाइक करो और नहीं लगी तो सीधा डिसलाइक करो। धन्यवाद।